कहते हैं क्रिकेट में लय बहुत जरूरी है और टीम इंडिया बहुत बेहतरीन लय के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन कल जो हुआ उसे एक्सीडेंट कहें या ऑफ डे कहें, इसका जवाब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से लेते हैं। मनी सर, क्या ऑफ डे था? एक जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हो गया, आप सारे मैच जीतते हुए आए, श्रीलंका से आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। और एक कल का मुकाबला गुवाहाटी का, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, आपकी अपनी कंडीशन, आपके पास मोमेंटम है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सरेंडर कर दिया। नहीं, देखिए क्रिकेट का मैदान है, दो टीमें खेलेंगी तो एक जीतेगी एक हारेगी, और ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज ये मिल गया कि टॉस जीत गए वो, और जिस तरह से बारिश हो रही है पिछले इतने दिनों से वहाँ से, तो थोड़ा सा मॉइस्चर था जिसका उनको पूरा फायदा मिला। लेकिन ये कोई बहाना नहीं हो सकता इंडियन टीम के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप आप कहते हैं तो कोई ना कोई तो टिकना चाहिए था। तारीफ करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने पूरा फायदा उठाया कंडीशंस का, और जो लेफ्ट आर्म सीमर को लाए, मेरे ख्याल से वो एक वैरायटी जो आई उन्होंने परेशान किया। ये लेफ्ट आर्म सीमर भारत के लिए टॉप ऑर्डर को दिक्कत देता है, क्योंकि उधर हमने देखा था मोहम्मद आमिर, वो आए थे, पूरा टॉप ऑर्डर उन्होंने तहस नहस कर दिया था भारत का। और यहां पर भी यही देखा कि कंडीशंस थोड़ी सी अच्छी मिली, जहां गेंद थोड़ा सा मूव कर रही थी, बैरनडॉर्फ आए और 4 विकेट लेके चले गए। देखिए लेफ्ट हैंडर के साथ प्रॉब्लम ये होती है, एक इनके साथ तो ये प्रॉब्लम थी कि एक लंबे चौड़े भी हैं और इतने ऊपर से इतनी हाइट से बॉल आता है, तो उनको जज कर पाना बहुत मुश्किल है, और खास तौर से जब आप उनको पहली बार दूसरी बार खेल रहे हो तो और मुश्किल हो जाता है। इनके पास एडवांटेज ये होता है लेफ्ट आर्म सीमर्स के पास, जैसे आपने बताया कि इंडियन बैट्समैन को परेशानी की होती है, क्योंकि बॉल अंदर और बाहर निकाल सकते हैं, और ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, खास तौर से जब स्पीड हो आपकी 145 के आसपास, जो कि परेशानी इंडियन टीम को हुई। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मनीष पांडे, केदार जाधव, ये कितने मौके गंवाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इतने मौके इनको मिल रहे हैं, वो शायद इसीलिए क्योंकि इंडियन टीम जीत रही है, लेकिन ये लोग, ये दोनों बैट्समैन मौके गंवाते चले जा रहे हैं। ये टाइम था हीरो बनने का, अगर आप रन्स बनाए कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, खास तौर से मनीष पांडे। शायद एक गेंदबाज आपके पास कम था, वो पूरे ओवर नहीं कर सकते थे, और क्योंकि टोटल बहुत कम था, 118 रन आपने बनाए थे, तो गेंदबाजों के पास ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन मनी सर, जैसा कि वीरेंद्र सहवाग कह रहे थे कि शायद भारतीय स्पिनर्स के पास वो अनुभव नहीं था गीली गेंद से गेंदबाजी करने का, ओस बहुत ज्यादा वहां पर गिरी हुई थी और उसका खामियाजा भारतीय टीम को उठाना पड़ा। नहीं, इस चीज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रैक्टिस की हुई है, और रिस्ट स्पिनर्स के लिए और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फिंगर स्पिनर होगा, फिंगर स्पिनर है, उसके लिए फिर भी ग्रिप हो जाती है किसी तरह से। रिस्ट स्पिनर के हाथ से ज्यादा फिसलती है बॉल, क्योंकि ये सब कुकुबुरा की बॉल हम सभी जानते हैं, जब ओस इसके ऊपर गिर जाती है, गीली हो जाती है, साबुन की तरह हो जाती है, हाथ से फिसलती है। लेकिन बिल्कुल सही कहा कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी, क्योंकि आप डे नाइट गेम्स खेलने वाले हैं, ओस के अंडर आपको बॉलिंग करनी ही पड़ेगी जब ओस होगी मैदान के ऊपर। सो ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे जैसे टाइम आता जाएगा सीखते चले जाएंगे। लेकिन कुलदीप यादव का मैं बार बार उनकी सफलताओं के बीच में एक चीज़ कहता चला जा रहा हूँ, एक टेक्निकल फ्लॉ है, और मुझे नहीं लगता अभी तक बॉलिंग कोच ने उसके ऊपर उनके साथ काम किया है। वो उनका जो आगे का हाथ है वो जल्दी गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉल में, हर बॉल में उतनी जान नहीं रहती जितनी जान एक बॉलर की बॉलिंग में होनी चाहिए। सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी, और सबसे अहम मुद्दा वो है। लेकिन मनी सर, ये चीजें शायद रंग में भंग डालती है, और यहां पर शायद ऐसा इंसिडेंस फैंस की तरफ से भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो कुछ किया नहीं है ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे में। एक T20 मैच, एक वनडे जीता था, एक T20 जीता है। देखिए ये कुछ बददिमाग लोग हैं जिनका कुछ भरोसा नहीं, वो क्या कर दें कब भी। सो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपका सिक्योरिटी का एरिया है टीम बसेस के आसपास या खिलाड़ियों के आसपास, उसको थोड़ा सा और वाइडन करना पड़ेगा। हालांकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर ऐसे बदतमीज़ हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, ये पहली बात तो उनको अगर पकड़े गए हैं तो उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे से कभी कोई करे ना, और जो करने की सोचे तो उसे पता हो कि इन्होंने क्या किया था और इनको क्या सज़ा मिली थी। पर शर्मनाक बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम तसल्ली में है, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है।